नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आज तक। तालिबान के बोल कुछ और हैं और करनी कुछ और। जी हां, अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाने वाले हैं। एक तरफ तो तालिबान माफी और शांति की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क को काबुल की कमान देकर बता दिया कि वो बदल नहीं सकता है। देखिए। तालिबान राज के 6 दिन बाद भी अफगानिस्तान में डर है। कोहराम है। गोलियों की तड़तड़ाहट कहीं भी गूंजने लगती है। तालिबान की करनी और कथनी में फर्क दिखने लगा है। एक और शांति की दुहाई दे रहा है, माफी की बातें कर रहे हैं, लेकिन करनी भी देख लीजिए। पहले गोलियां बरसाई, महिलाओं के लिए फरमान जारी किया, महिला एंकर को एंकरिंग से रोका और अब काबुल की कमान हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी। ये तालिबान का सबसे दुर्दांत गुट है। हक्कानी का मतलब है हत्या, सर कलम करना, हाथ पैर काटना, हमला करना, सुसाइड अटैक और अपहरण। तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन जिस तरह से आजादी की चिंगारी उठ रही है, उससे तालिबान तिलमिलाया हुआ है। पंजशीर घाटी में नॉर्थ एलायंस ललकार रहा है, तो शहर शहर विद्रोह की आवाजें भी उठ रही हैं। तो क्या इसी बौखलाहट का नतीजा है हक्कानी नेटवर्क? हक्कानी नेटवर्क के हवाले काबुल सौंपने का मतलब है कि फिर से खौफ का माहौल बनाना, फिर से लोगों के दिलों में डर बिठाना। काबुल एयरपोर्ट पर भी जन सैलाब से तालिबान परेशान है। अब हक्कानी नेटवर्क पर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का भार है, जो हर बात का जवाब गोली से देते हैं। इस फैसले से तालिबान ने उस वादे को भी तोड़ दिया जो दोहा की बातचीत में अमेरिका से किया था। दोहा की बैठक में तालिबान ने भरोसा दिया था कि आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनपने नहीं देगा। अब सभी को ये डर सता रहा है कि कहीं अलकायदा फिर से अफगानिस्तान में पैर न जमा ले। खूंखार हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी ने बनाया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के ठिकानों को सुरक्षा देता था। जलालुद्दीन के बाद उनका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथों में कमान है, जिसे अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम भी रखा है। हक्कानी का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। वजीरिस्तान में उसके ट्रेनिंग कैंप हैं। अलकायदा से भी इसके करीबी रिश्ते हैं। हक्कानी नेटवर्क का इतिहास भी खौफनाक रहा है। 2008 में हक्कानी नेटवर्क ने काबुल के सेरेना होटल पर हमला किया, तो 2012 में खोस्ता के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। 2017 में काबुल के जर्मन दूतावास के पास ट्रक बम से हमला किया। हक्कानी नेटवर्क ने कभी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर भी हमले की कोशिश की थी। अब उन्हीं के साथ काबुल की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। आज तक ब्यूरो। काबुल से बाहर निकलने की जंग अब भी जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। 85 भारतीयों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से एक विमान उड़ा है, लेकिन अब भी काफी संख्या में भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। लगता है कि अफगानिस्तान में जिंदगी की गारंटी के सभी रास्ते काबुल एयरपोर्ट की ओर ही जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बेचैनी है, अफरा तफरी है, खौफ है। काबुल के बख्तार यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ शाह भी बाहर निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। रात 12 बजे स्थानीय ठेकेदार 280 भारतीयों के साथ उन्हें काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए। Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on.
अच्छी बात यह है कि 85 भारतीयों को लेकर आज भी भारतीय विमान काबुल से उड़ा, लेकिन हर कोई किस्मत वाला नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर जन सैलाब है, एयरपोर्ट का गेट बंद है और गोलियों की तड़तड़ाहट है। डर और दहशत वाला ये वीडियो आज तक संवाददाता नवीन सुल्तानी ने जान जोखिम में डालकर भेजा है। जब वो ये वीडियो शूट कर रहे थे तो पीछे गोलियों की बौछार हो रही थी। You can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this. It's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now, they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. The man say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America, and they have some documents which I sold, and they want to go to America from international area of Kabul airport. काबुल एयरपोर्ट की ओर लोगों के बढ़ते कदम से तालिबान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा बलों के रहते तालिबान ने एयरपोर्ट की कमान हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी है। नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। तालिबान ने अपनी ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर भी कब्जा तो कर लिया, लेकिन अफगानी के दिल तक वो नहीं पहुंच पाए। आजादी की चिंगारी भड़की हुई है। बलगान में अफगानी सेना और स्थानीय लड़ाकों ने तालिबान से 3 जिले आजाद करा लिए। फिर लहराया अफगानी तिरंगा। फिर लगे तालिबान के खिलाफ नारे। फिर पंजशीर से खदेड़े गए तालिबानी। पंजशीर से उठी बगावत की आग और तेज होती जा रही है। 5 शेरों की घाटी में तालिबान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। उन्हें तालिबान राज मंजूर नहीं। सशस्त्र क्रांति इस धरती पर तालिबान को लगातार मात खानी पड़ रही है। पहले चारिकार निकला और अब बलगान प्रांत के 3 जिलों पुले हिसर, देह सलाह और बानो को नॉर्दर्न एलायंस के जाबाजों ने आजाद करा लिया। नॉर्दर्न एलायंस के हामी डडगार ने दावा किया कि पंजशीर के लड़ाकों और अफगान सेना ने न सिर्फ 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया, बल्कि तालिबानियों को उल्टे पांव भागने पर भी मजबूर किया। इस जंग में स्थानीय लोगों ने भी बेखौफ होकर हिस्सा लिया। जीत के बाद देह सलाह में अफगानी झंडा फहराया गया। नॉर्दर्न एलायंस ने बाकायदा वीडियो जारी कर दुनिया भर में तालिबान की हार का ऐलान किया। तालिबान का तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, लेकिन काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है। यहाँ विद्रोह की ज्वाला सुलग रही है। दस 10,000 लड़ाके और नॉर्दर्न एलायंस के लहराते झंडे की तरह आसमान से भी ऊंचा इनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है। नॉर्दर्न एलायंस के 2 शेर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। मसूद ने हमेशा से पंजशीर की किलेबंदी बनाए रखी, तो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी उनके साथ आ गए। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भागकर पंजशीर आ गए और खुद को कार्यवाह राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने अहमद मसूद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की मदद मांगी है। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. पंजशीर घाटी की आबादी लगभग 2 लाख है। यहाँ ताजिक और हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। इन समुदायों ने कभी घुटने नहीं टेके, तानाशाही ताकतों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 decades. अफगानिस्तान के 34 सूबों में पंजशीर ही है जहां पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला।
ये इलाका 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ भी बगावत का गढ़ था। इस बार भी तालिबान उन्हें मंजूर नहीं। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर है। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान रसद के रास्ते बंद कर सकता है। उन्हें परवाह नहीं कि तालिबान के पास सत्ता है। आज तक ब्यूरो। तालिबान के राज में हाहाकार है, लेकिन दुनिया अपने नफे नुकसान में लगी हुई है। 4 दिन में दूसरी बार संबोधन के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी हितों की बात के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और उसी से खत्म कर लिया, तो ब्रिटेन पलटी मारते हुए तालिबानी सरकार को मान्यता देने का राग अलापने लगा। तालिबान राज में अफगानिस्तान 20 साल पीछे चला गया। 6 दिन बाद भी वही खौफ, वही अफरा तफरी, वही बेचैनी। शहर शहर तालिबान की कट्टरता हावी है, लेकिन दुनिया इससे बेपरवाह है। हर देश अपने हिसाब से तालिबान को आंक रहा है। अमेरिका को अफगानिस्तान से पिंड छुड़ाना है। अमेरिकी सही सलामत निकलना चाहते हैं। 4 दिन में अपने दूसरे संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोकस सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही थे। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were empty. बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान से निकलने का मिशन आसान नहीं है और अमेरिका दूसरे देशों के विमानों को भी सुरक्षा मुहैया करा रहा है। Make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be or what it will be, that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. And as an American, I offer my gratitude to the brave men and women of the U.S. Armed Forces who are carrying out this mission. तालिबान राज को मान्यता देने को लेकर भी दुनिया बटी है। सुपर पावर अमेरिका साफ साफ कुछ नहीं कह रहा, तो दूसरा सुपर पावर रूस नरमी बरत रहा है। चीन तो खुलकर समर्थन में उतर आया है। अब तक तालिबान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाला ब्रिटेन भी अब जरूरी हुआ तो समर्थन देने का राग अलापने लगा है। What I want to assure people is that our political and diplomatic efforts to find a solution for Afghanistan, working with the Taliban, of course, if necessary, will go on. And our commitment to Afghanistan is lasting. चीन इस वक्त सबसे शातिर खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए चीन तालिबान से खूब पिंगे बढ़ा रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिजों और बाजार पर है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। आज तक